हाय, वेलकम टू एओसी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, क्या परिणाम रहे उसके। लेकिन कुछ एक पॉइंट्स थे जो रह गए थे, तो मैंने ये सेकंड पार्ट में डाल दिए हैं। जैसे कि उस टाइम पे कुछ एक बुक्स लिखी थी, कुछ एक अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत कहे थे क्रांति को लेकर, जहाँ विदेशी इतिहासकारों ने बोला कि ये सिर्फ एक क्रांति ही थी या सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, जहाँ भारतीय इतिहासकारों ने इसको एक स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। तो उन सबके बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इस क्लास में पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ जितने भी इसके एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे मैंने डाल दिए हैं। तो लास्ट वीडियो आई होप आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो प्लीज देख लो। उसके बाद ये एमसीक्यूज लगाओगे तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी की वीडियो को, जो मेन मेन टॉपिक्स इसमें हैं। सो भारतीय इतिहासकारों में जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो लगभग 6 से 7 इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। बट ये कुछ मेन इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो एस एन सेन का कहना है, एस एन सेन का मत है कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में खत्म हुआ। ये भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा इस लड़ाई को स्वतंत्रता संग्राम ही देखा है। ठीक है। यहाँ पर वीरी सावरकर ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है। इसके अलावा आरसी मजूमदार ने बोला तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। उसके बाद विपिन चंद्र ने बोला है 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। ठीक है। ये इतिहास भारतीय इतिहासकारों के मत है। अभी इसके ऊपर विदेशी इतिहासकारों के भी मत हैं। तो सर जॉन लॉरेंस ने बोला कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक। उसके बाद टी आर होम्स बोलते हैं कि ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आर्मस्ट्रांग ने बोला कि ये अंग्रेजों का विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। रीज ने कहा है कि ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। अंग्रेजों ने क्या किया, ईसाई धर्म प्रचार बढ़ा दिया, क्योंकि उस टाइम पे मुसलमान हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ रहे थे, वो इकट्ठे हिंदू ही थे। तो अब एक नया धर्म आया ईसाई। उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग जो हिंदू से अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनेगा उसी को ही आगे जाके पद दिए जाएंगे या जितनी भी सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। तो ईसाई धर्म के प्रचार पे बहुत बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने। लेकिन हिंदुओं ने इसको अपने विरोध समझा, इसीलिए वो सब जाके इस क्रांति में शामिल हुए। तो रीज ने यही बोला कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, सिर्फ इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उस टाइम पे कुछ पुस्तकें थी। जो आरसी मजूमदार ने एक पुस्तक लिखी थी, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। कार्ल मार्क्स ने लिखी थी फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पीसी जोशी ने लिखी थी रिबेलियन 1857। द ग्रेट रिबेलियन लिखी अशोक मेहता ने। तो ये 4 बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लेना जरूर से। अब इसके आते हैं एमसीक्यूज, जो हम कर लेते हैं एमसीक्यू। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बिहार का क्रांतिकारी नेता कौन था? तो राइट आंसर है कुंवर सिंह था। 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे, निम्न में से कौन सा नहीं था? क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में इजी मतलब ध्यान से पढ़ भी लेना। कई बार क्या होता है कि नहीं दिखता नहीं कि कारण कौन सा था, तो आंसर गलत हो जाता है। तो कौन सा कारण नहीं था? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था, तो ये सही है। भारतीय शासकों का असंतोष भी था, धार्मिक कारण भी थे। कौन सा कारण नहीं था? भारतीयों का की आर्थिक समृद्धि, इस चीज का कहीं जिक्र नहीं हुआ। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 बुक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। पीछे हमने पढ़ाई है। उसके बाद 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। उसके बाद आता है 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेता कौन था? तो बेगम हजरत महल। अवध की राजधानी था। अवध के शासक पे कुशासन का आरोप लगा के उसका राज्य अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था। तो उनकी जो वाइफ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने आंदोलन को शुरुआत की थी। उसकी उसके बाद आता है हड़प नीति किसकी थी? तो डलहौजी की। तो आप याद भी ऐसे ही किया करो कि डलहौजी की हड़प नीति थी, विलिंजनी की सहायक संधि थी। तो सिर्फ सहायक संधि याद करोगे तो उसके जो जिसने उस संधि को चलाया है तो याद नहीं रहेगा। लाइन से याद करोगे, इसी के साथ याद करो कि डलहौजी की हड़प नीति,
और विलेंजरी की सहायक संधि, ऐसे ही और भी आगे आएंगी जो हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह का दमन किया था? झांसी के विद्रोह का दमन किया था ह्यूग्रोज ने। मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे कंपनी के सेना का सिपाही था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 के विद्रोह का आरंभ दिल्ली से हुआ, सॉरी मेरठ से हुआ था, मेरठ बैरकपुर छावनी से। सर ह्यूज रोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था? तो रानी लक्ष्मीबाई को। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व में किस शहर से किया था? लखनऊ, अवध की राजधानी, ठीक है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था लॉर्ड पामस्ट्रॉन्ग। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन को दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। निम्न वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? मजदूर थे, कृषक थे, सैनिक थे, तो जो नहीं थे वो साहूकार। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन अपना मुख्यालय बनाया? तो ये है लॉर्ड कैनिंग ने। उस टाइम पे यही गवर्नर जनरल थे। निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद उस टाइम नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं थे, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं थे, तो शहादत खान। किस इतिहासकार ने कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? हमने पीछे भी पढ़ा था, ये कहा है आरसी मजूमदार ने। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजी सरकार ने बंदी बनाकर मार दिया? तो राइट आंसर है तात्या टोपे को। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी में था, जगदीशपुर के आरा से कुंवर सिंह थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, तो जो नहीं था वो चित्तौड़ नहीं था। बिहार के जगदीशपुर में दमन को दबाने का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो टेलर और विंसेंट आयर। 1857 के विद्रोह में के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन में किस सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो आंसर निकलसन। इसकी मृत्यु का ही मुकदमा बहादुर शाह जफर पर चला था, जिसके लिए उसको रंगून जेल भेज दिया गया था, ठीक है। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति 1857 की क्रांति है? तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, लेकिन किसने मदद नहीं की? कश्मीर के शासकों ने अंग्रेजों की मदद की थी। सतलज के बाद राज्य के सिखों ने की थी, ग्वालियर के सिंधियों ने तो की थी, बहुत ज्यादा की थी। तो मेवाड़ के राजा ने वहां की उनकी मदद, अंग्रेजों की मदद नहीं की। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को, मतलब बादशाह बहादुर शाह जफर की बात हो रही है यहाँ पर, कहां और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। देखो ये कंफ्यूजिंग है, रंगून जेल में उसको रखा था लेकिन वहां गिरफ्तार नहीं किया था उसको उसको हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था और रंगून जेल में भेजा था। वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसका 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो वो है कैम्पबेल। लास्ट एक क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? ये जब हमने इसकी वीडियो ली थी उसमें रह गया था। इसका चिन्ह था कमल और चपाती। जब भी इस विद्रोह को, मतलब होता है ना कि हमारे पास अगर कोई कोई बात कहने आता है तो हम पूछते हैं कि आपको किसने बताई है ये बात, तो सेम ही उस चीज को प्रूव करने के लिए कि हम सही में
कुछ आपको जो बता रहे हैं वो सही है। उस टाइम पे फोन तो होते नहीं थे, तो कमल और चपाती एक चिन्ह थे जो अगर व्यक्ति के पास हैं तो वो साबित करता था कि ये उसी विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सारे कवर कर दिए हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड एग्जाम बहुत नजदीक है, अब तो अगस्त में है। मैं कोशिश करूंगी और कल से आपका पॉलिटी का जो भी क्लास है वीडियो वो प्रॉपर अपलोड हो जाएगी। पॉलिटी स्टार्ट कर हो जाएगी कल से। आप बस इतना साथ देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। थैंक यू।